Hello बच्चों, let's read the following question. A single loop consists of inductors L1, L2, capacitors C1, C2 and resistors R1, R2 connected in series A. A फिगर में क्या शोन है कि L1, L2 हमारे पास एक सर्किट में इंडक्टर्स हैं अप टू C1, C1, C2 कैपेसिटर्स R1, R2 रेजिस्टर्स सभी हमने क्या लगा दिए सीरीज में लगा दिए. शो दैट हमें क्या शो करना है रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दीज सर्किट एलिमेंट्स हमें शो करना है कि इन सर्किट एलिमेंट्स की सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता लूप में इनकी सीक्वेंस के रिगार्डलेस द बिहेवियर ऑफ दिस सर्किट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द सिंपल आरएलसी सर्किट शोन इन द फिगर बी. तो सिंपल आरएलसी सर्किट जो है एल सी एंड आर तीनों सीरीज में लगे हुए हैं उनके इनका इसका जो बिहेवियर है वो आइडेंटिकल होगा ये हमें शो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो उसके लिए इस क्वेश्चन पे हम क्या अप्लाई करेंगे लूप रूल अप्लाई करेंगे. लूप रूल हमें क्या बताता है कि एक सर्किट में इन अ लूप किसी सर्किट में कोई लूप बन रहा है तो उस लूप में sum of all potential differences जो है वो किसके इक्वल होगा विल बी इक्वल्स टू 0 होगा. जैसे सपोज हमारे पास इस तरीके से हमने ये V पोटेंशियल अप्लाई किया सर्किट में. अब यहाँ पे ये लूप बन रहा है यहाँ पे कुछ फर्स्ट एलिमेंट लगा हुआ है कोई और इस यहाँ पे कोई सेकंड एलिमेंट लगा हुआ. इस तरीके से हमारे पास सर्किट है. अब सीरीज में जो हम एलिमेंट्स अटैच करते हैं उनमें जो पोटेंशियल अपीयर होता है वो इक्वल नहीं होता. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसका वो V1 होगा इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा V2 होगा. अब इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव. सपोज हमने ये लूप बना दिया तो लूप बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है उसका पहले क्या आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो V1 पॉजिटिव होगा प्लस सेकेंड टर्मिनल का V2 पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो V2 प्लस का होगा. जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो माइनस V इक्वल्स टू किसके हो गया 0. तो दैट मीन्स अगर हमारे पास इस तरीके से सीरीज में एक लूप बन रहा है तो हम टोटल पोटेंशियल को इक्वल रख देंगे जितना जो सर्किट एलिमेंट्स में पोटेंशियल है उसके सम के. अब हमारे पास क्या है सर्किट में ऐसे सपोज ये पहले तो इसमें इंडक्टर लगा है L1 उसके आफ्टर यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया C1 देन लगा दिया रजिस्टर R1 देन हमने लगा दिया क्या यहाँ पे C2 कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे सपोज हमने L2 इंडक्टर लगा दिया क्योंकि सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता और यहाँ पे हमने लगा दिया रजिस्टर R2 अप टू सो ऑन चल रहा है. तो यहाँ से हमने क्या किया इस तरीके से यहाँ पे सपोज हमने टोटल EMF अपसाइलन इसको अप्लाई कर दिया इस तरीके से. तो अगर हमें अपसाइलन का जो वैल्यू है वो लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे सपोज इंडक्टर के क्रॉस जो EMF अपीयर होगा वो कितना होगा अपसाइलन L1 होगा. C1 के क्रॉस जो अपीयर होगा वो अपसाइलन L2 अपसाइलन C1 होगा यहाँ पे अपसाइलन C1 और जो R1 के क्रॉस होगा वो अपसाइलन R1 होगा प्लस अप टू सो ऑन ऐसे ही सभी वैल्यूज में हमारे पास क्या होता जाएगा C2 L2 एंड R2 के क्रॉस अपीयर होता रहेगा. तो यहाँ पे लूप रूल अप्लाई करते हुए वी कैन राइट अपसाइलन इज इक्वल्स टू अपसाइलन L1 प्लस अपसाइलन L2 और अपसाइलन C1 फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए लिख लेते हैं ओनली अपसाइलन C1 इंटू अपसाइलन R1 प्लस अप टू सो ऑन हर टर्मिनल के लिए हम लिख सकते हैं. तो यहाँ से इसको फर्दर हम कैसे लिख लेंगे प्लस अप टू सो ऑन. सपोज सर्किट में हमारे पास J एलिमेंट्स हैं तो अपसाइलन को हम कैसे लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. समेशन कर देंगे J के ओवर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपसाइलन LJ प्लस अपसाइलन CJ प्लस अपसाइलन R J वी कैन राइट ये बन गया हमारे पास. फर्दर अगर हमें अपसाइलन L के लिए टर्म लिखना हो तो वो हमारे पास क्या होता है L इंटू di/dt इंडक्टेंस इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अपसाइलन C का वैल्यू लिखना हो तो वो क्या होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. अपसाइलन R का वैल्यू लिखना हो तो वो क्या होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है. तो अब हम अपसाइलन जो हमने इक्वेशन में लिखा उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे समेशन है ओवर J तो इनसाइड पहले अपसाइलन L था हमारे पास अपसाइलन LJ था तो इसको हम लिखेंगे LJ साथ में क्या आ जाएगा करंट तो सेम रहेगा तो di/dt होगा क्योंकि सीरीज में एलिमेंट्स हैं सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है प्लस कैपेसिटेंस पे जो चार्ज होगा वो Q है तो अपॉन में उसकी कैपेसिटेंस वेरी करेगी तो CJ लिख दिया प्लस करंट सेम रहेगा अगेन RJ आ जाएगा करंट जो रेजिस्टेंस है वो चेंज करेगा इज इक्वल्स टू किसकी हो गया अपसाइलन. तो यहाँ से हमारे पास LJ di/dt का समेशन करेंगे अगर हम J के ओवर तो हमें क्या मिलेगा सर्किट में जो इंडक्टेंस है उसके लिए टोटल क्या हो गया EMF कितना है
प्लस सेकेंड टर्म का अगर हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कैपेसिटेंस के लिए टोटल पोटेंशियल कितना है। थर्ड टर्म का अगर हम समेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कि एक रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास सर्किट में टोटल पोटेंशियल कितना है। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक सिंपल एलसीआर सर्किट का, एक सिंपल एलसीआर सर्किट का इक्वेशन हो गया, जिसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है, इस तरीके से एक इंडक्टर लगा हुआ है, देन कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके आफ्टर ये रजिस्टर हमने लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने एप्सिलॉन जो था वो अप्लाई किया था। अब यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास एक सर्किट में कितने भी इंडक्टर कैपेसिटर्स रजिस्टर सीरीज में लगे हों, उनके सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता, उनका जो ओवरऑल बिहेवियर होगा वो किससे मैच करेगा, एक सिंपल एलसीआर सर्किट से मैच करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।